बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की छड़ियों को ज़मीन में दबाने के फ़वाइद के हवाले से। बहुत सारे पहलू हैं, इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाता रहूँगा। आज की इस वीडियो में एक रिसर्च ट्रायल का डाटा है जिसमें कपास की छड़ियाँ ज़मीन में दबाई गईं और साथ में जो कंट्रोल प्लाट था जहां पर नहीं दबाई गई, उन दोनों का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका मवाजना किया गया। तो वो रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि जो एक कपास का पौधा है उसमें से हमें टोटल कितनी फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस रिसर्च ट्रायल की कि जहां से छड़ियां काट ली गईं वहां पर 0 से 6 इंच जो मिट्टी का सैंपल लिया गया, तो शुरू में वहां पर ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार थी 0.41। फिर महीने के बाद दोबारा सैंपल लिया गया तो 0.41। फिर एक महीना और गुजरने दिया गया, यानी तकरीबन 60 दिन के बाद वहां से सैंपल लिया गया तो फिर भी 0.41। फिर इसी तरह 90 दिन बाद फिर वही 0 से 6 इंच की सतह से सैंपल लिया गया तो ऑर्गेनिक मैटर की जो फीसद मिकदार आई वो आई 0.41%। जबकि साथ में जो दूसरा प्लॉट था जहां पर कपास की छड़ियों को जमीन में दबा दिया गया था, तो जब इसका पहला सैंपल लिया गया यानी अभी छड़ियां दबाई गई थी तो उस वक्त 0.52। फिर एक महीने के बाद वहां से दोबारा सैंपल लिया गया 0 से 6 इंच की गहराई तक, तो ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू आई 0.68। फिर एक महीना और गुजरने दिया गया यानी तकरीबन 60 दिन के बाद सैंपल लिया गया तो 0.76। और उसके बाद जब एक महीना फिर गुजरने दिया यानी 90 दिन के बाद जब सैंपल लिया गया तो ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार आई 0.83%। यानी जहां पर छड़ियां दबाई गई, जैसे जैसे छड़ियां गलती सड़ती गई, जमीन का हिस्सा बनती रही, वैसे वैसे वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार में इजाफा होता गया। जबकि जहां पर छड़ियां नहीं दबाई गई वहां पर ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार तकरीबन सेम ही रही। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये तो हमें मिलते ही मिलते हैं अगर हम कपास की छड़ियों को जमीन में दबा देते हैं। मगर साथ में ये फायदा होता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां और खासकर गुलाबी सुंडी और चितकबरी सुंडी को भी कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। उनका साइकिल जो है जिसे हम कहते हैं ना ऑफ सीजन मैनेजमेंट, तो ये उसका एक हिस्सा है। अब ये जो रिसर्च ट्रायल लगाया गया इसमें जहां पर छड़ियां दबाई गई थी वहां पर कंट्रोल प्लाट की निस्बत 8 मन फी एकड़ इजाफी गंदम हासिल हुई। यानी अगर 4,000 रुपए भी रेट लगाए तो 32,000 का फायदा हुआ। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इससे हमें कितनी मिकदार में नाइट्रोजन मिलती है, पोटाश मिलती है या फास्फोरस मिलती है। तो मैं जस्ट आपको मिसाल दे देता हूं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा कपास की छड़ियों के पत्तों में पाई जाती है 3.21%। जबकि जो फास्फोरस है ये भी पत्तों में सबसे ज्यादा पाई जाती है 1.19%। और पोटाश जो सांगली नहीं होती जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है 2.66%। जबकि कैल्शियम सबसे ज्यादा पाई जाती है 4.44% पत्तों के अंदर कैल्शियम पाई जाती है। और इसके अलावा जो मैग्नीशियम है ये भी 0.87% पत्तों के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने 100 किलो लकड़ी कपास की छड़ियां यानी जड़, तना, सांगली, पत्ते जो उसकी बचे हुए हैं सारे हिस्से, वो आपने जमीन में दबा दी तो एक जो 100 किलो है यानी 2.5 मन है उसमें से तकरीबन आपको 6.67 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी, 2.68 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी और 7.15 ग्राम 7.15 किलोग्राम आपको पोटाश मिलेगी।
इसको मैं अगर दूसरे अल्फाज में कन्वर्ट कर लूँ तो 100 किलो कपास की छड़ियां जमीन में दबाने से आपको तकरीबन 14.5 किलोग्राम यूरिया मिल गई, आपको तकरीबन 5.82 किलोग्राम यानी 6 किलोग्राम समझ लें आपको डीएपी मिल गई, और इसी तरह 15 किलोग्राम एसओपी आपको मुफ्त में मिल गई, और साथ में आपको 7.25 किलोग्राम कैल्शियम भी मिल गई और 2.25 किलोग्राम मैग्नीशियम भी मुफ्त में मिल गई। तो यानी 1 एकड़ की छड़ियां अगर आप जमीन में दबा देंगे तो उससे आपकी जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऑर्गेनिक मैटर इन सब की तादाद में इजाफा होगा, जिससे आपको क्या फायदे हासिल होंगे। सबसे पहले नमियाती मादे की मिकदार बढ़ेगी, जिससे जमीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत बेहतर होगी, जमीन ज्यादा देर तक वत्तर बरकरार रखेगी, आपकी डाली गई खादों की अफादियत बढ़ेगी, ज्यादा अच्छे तरीके से पौधों को दस्तयाब होंगी। इसके अलावा जो फसल की बढ़ोतरी है, खासकर अगर आप गंदम काश्तकार हैं तो रूट ग्रोथ बेहतर होगी, टिलरिंग बहुत ज्यादा होगी, अल्टीमेटली सिट्टे जानदार होंगे और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा खादों में भी काफी हद तक, ज्यादा नहीं तो कम अज कम पहले साल अगर ऐसा आप करते हैं तो तीसरा हिस्सा खादों की बचत हो जाती है। अगर एक साल फिर आप इसे रिपीट करते हैं तो समझ लें 2/3 आपकी खादों की बचत हो सकती है। अगर आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 3-4 सालों के बाद आपकी ज़मीनी कंडीशन में भी इंतहाई वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा और आपकी खादों की खपत भी 50% से भी कम हो जाएगी।